नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे एक ऐसे सवाल का जवाब जो हमसे बहुत बार पूछा जाता है कि हमारे हाथ की रेखाओं को देख के ये बताइए कि हमारे जीवन में दूसरे विवाह का योग बनेगा या नहीं, और अगर बनेगा तो ये योग कब और कैसे बनेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हाँ, रिप्लाई मिलने में आपको थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि हमारे पास डेली बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, पर रिप्लाई मिलेगा ज़रूर। और एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि वीडियो के कमेंट्स में अगर आपको कोई नंबर देता है कंसल्टेशन के लिए तो इन नंबर के चक्करों में ना पड़े, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, तो कृपया इनसे बचना है। दूसरे विवाह का योग जानने के लिए आपको जान लेना जरूरी है सबसे पहले बुध पर्वत। बुध पर्वत जो बनता है आपके हाथ में पिंकी फिंगर के नीचे, जिसे छोटी उंगली भी कह देते हैं, इस पोजीशन पे। तो यहाँ पर आपको देखना क्या है, देखिए यहाँ पर जो आपकी हार्ट लाइन है और जो आपकी छोटी उंगली की सबसे नीचे वाली रेखा है, इसके बीच का जो गैप है इसे 50 का मान के चलते हैं, मतलब 50। अब इसका जो हाफ होता है वो होता है 25 का। अब आपको बताएंगे दो आसान तरीके जिससे आप बड़ी ही आसानी से जान पाएंगे कि आपके जीवन में दूसरे विवाह का योग बनेगा या नहीं बनेगा। पर उसके लिए आपको ये जान लेना जरूरी है कि हम अपने बुध पर्वत को नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करना शुरू करते हैं, मतलब कि आपकी हार्ट लाइन से लेके ऊपर की ओर कुछ इस प्रकार। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है, अब आपको नजर आती हैं आपके बुध पर्वत पे दो रेखाएं कुछ इस प्रकार बनी हुई। अब शायद आपको किसी ने कहा होगा या आपने कहीं सुना होगा कि बुध पर्वत पे जितनी रेखाएं उतनी ही शादियां होंगी। तो ये अफवाह बिल्कुल गलत है, ये बात आप ना माने तो ही अच्छा रहेगा। सही तरीका क्या है समझिए ध्यान से। अब यहाँ पर आपको नज़र आती हैं दो रेखाएं, एक रेखा जो है छोटी है और दूसरी रेखा लंबी है। तो शादी के लिए जो आपको रेखा देखनी है वो आपको लंबी वाली रेखा देखनी है, या फिर ये कह लीजिए कि बड़ी रेखा देखनी है। उसके पहले एक दो रेखाएं कितनी भी हो सकती हैं आपके हाथ में, क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती हैं, पर आपको शादी के लिए जो रेखा देखनी है वो लंबी वाली रेखा देखनी है। अब यहाँ पर जो हमें नज़र आता है वो कुछ इस प्रकार से योग बना हुआ है कि 25 साल की उम्र के बाद शादी का योग हमें नज़र आ रहा है। पर उससे पहले जो ये छोटी रेखाएं हैं, हो सकता है किसी प्रकार का विलंब हो आपकी शादी में। तो यहाँ पर आपको समझ लेना चाहिए कि अगर आपकी शादी का योग 25 साल की उम्र के बाद बन रहा है, पर शादी जो है आपके घर वालों की मर्जी से या फिर किसी प्रकार से 25 साल की उम्र से पहले हो चुकी है, जबकि योग था ही नहीं, तो आपके योग बन सकता है कि फ्यूचर में दूसरी शादी हो जाए। इसको हम और आसानी से समझते हैं। देखिए यहाँ पर हो सकता है आपके बुध पर्वत पे सिर्फ एक ही रेखा हो, क्योंकि ये भी बहुत बार देखा गया है। अब मान के चलिए अगर वो रेखा 25 साल की उम्र से पहले आती है कुछ इस प्रकार, तो ये ऑब्वियसली आपकी 25 साल की उम्र से पहले या फिर जल्दी शादी का योग हमें नज़र आता है और एक ही शादी का योग नज़र आता है। पर अगर ये रेखा इस हाफ के बाद आती है, या फिर ये मान के चलिए कि आपकी जो छोटी उंगली है इसकी जो सबसे नीचे वाली रेखा आपको बताई थी, इसके जितना ये नज़दीक होगी रेखा उतनी ही आपकी शादी का योग लेट बनेगा, या फिर ये कह लीजिए कि शादी आपकी देरी से होगी। पर जैसे कि आपको बताया था कि किसी वजह से अगर आपके घर वालों की मर्जी से या किसी प्रकार से भी शादी आप पहले कर लेते हैं 25 साल की उम्र से पहले, जबकि योग जो है 25 साल की उम्र के बाद बन रहा है, जो सही योग है, एक सटीक योग है, तो आपकी शादी दोबारा होने की या फिर दूसरी शादी का योग हमें नज़र आता है। तो ये है पहला तरीका जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपकी शादी का योग बनेगा या नहीं, और वो भी दूसरी। पर एक ज़रूरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको यहाँ पर जैसे नज़र आ रहा है बुध पर्वत पे एक छोटी रेखा है, उसके बाद लंबी रेखा है, पर हो सकता है आपके हाथ में इसका उलट हो, मतलब कि पहले लंबी रेखा और फिर छोटी रेखा। तो यहाँ पर जैसे कि आपको बताया था कि आपको लंबी रेखा को देखना है अपनी
मैरिज को एनालाइज करने के लिए। अब मान के चलिए ये जो लंबी रेखा है वो 25 साल के हाफ से पहले आ रही है, तो यहाँ पर आपकी शादी का योग जल्दी बनेगा और एक ही शादी का योग बनेगा। तो ये जो छोटी रेखा है शादी के बाद जो मतभेद होते हैं लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े बहुत, उनको दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आपको संकेत मिल जाता है कि आने वाले फ्यूचर में अगर आपको एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए तो जिम्मेवारियों को बांटते हुए और साथ ही साथ कदम से कदम मिला के चलने की ज़रूरत है आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ। इसके बाद आता है दूसरा तरीका। इस तरीके में जो रेखा है अगर आपके हाथ में भी बनी हुई है तो आपके दूसरे विवाह के चांसेस हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। और वो कैसे, आइए जान लेते हैं। यहाँ पर आपको ऐड कर लेनी है अपनी हार्ट लाइन, जैसे कि आपको पहले बताया था, छोटी उंगली की सबसे नीचे वाली रेखा। अब इसमें जो रेखा हमें नज़र आ रही है वो कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। देखिए ये जो रेखा है कुछ आपको इस प्रकार से नज़र आती है, पर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। मतलब कि एक हिस्सा कुछ इस प्रकार से निकलता हुआ हमें नज़र आता है इस रेखा से। तो ये है दो मुखी रेखा। और अगर आपके हाथ में भी ये रेखा आगे जाके इस प्रकार से दो मुखी बन जाती है तो दोस्तों यहाँ पर आपकी दूसरे विवाह होने के चांसेस हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। और ये एक सटीक तरीका है। और जैसे कि आपको पहले तरीके की शुरुआत में बताया था कि शायद आपको किसी ने कहा होगा कि दो रेखाएं तो दो शादियां, जी नहीं, वो गलत है। मतलब कि आपको ये देखना है कि एक रेखा अगर दो मुखी बन जाती है तो आपकी दूसरी शादी का योग हमें नज़र आता है। अभी आपके मन में ये सवाल होगा कि हमारे बुध पर्वत पे भी इस प्रकार से दो मुखी रेखा है तो क्या हमारी पहली शादी टूट जाएगी? घबराइए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप अपने पहले ही मैरिड लाइफ में प्यार बना के रखते हैं, जिम्मेवारियों को बांटते हुए कदम से कदम मिला के चलते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ। देखिए थोड़े बहुत तो मतभेद होते ही हैं, बस राई का पहाड़ ना बनाएं। बैठ के आप अगर बात को सुलझा लें तो उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और अगर आपका रिश्ता कमज़ोर है, ग्रह क्लेश बढ़ चुके हैं और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शादी जो है आगे लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगी, तो आप इस रेखा को एनालाइज करके पता कर सकते हैं कि आपकी दूसरे विवाह का योग कब और कैसे बनेगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज का योग बनेगा या नहीं, आपको मनचाहा जीवन साथी मिल पाएगा या नहीं, तो उसको जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए। इस टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। ज़्यादा जानकारी के लिए उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ जहाँ पर आपको बताया कि कैसे आप अपनी रेखाओं से एनालाइज कर सकते हैं, और वो भी दो आसान तरीके बताए हैं जिससे कि आप आसानी से जान पाएंगे कि आपकी दूसरी शादी का योग बनेगा या नहीं। अगर मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो इस वीडियो के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।